चुकी है हमारे दरमियान। अब इंडिया और बांग्लादेश का लगेगा जी, बांग्लादेश को हरा देगा इंडिया, ये कर देगा वो कर देगा, उसमें लोग जमा हो जाएंगे, उसमें पैसा बनेगा, उसमें सब कुछ होगा। क्योंकि पाकिस्तान अगर इंडिया नहीं जा रहा तो इंडिया में तो इनका टूर्नामेंट हारेगा बिल्कुल। लोगों ने इतना इंटरेस्ट थोड़ी लेना, आएंगे लोग, लेकिन वो इंटरेस्ट वो चीज़ थोड़ी है। आधे आधे ज़्यादा लोग तो वैसे ही उन्होंने खामोश हो जाना, देखो हो गए कि यार पाकिस्तान तो आ ही नहीं रहा, वो मज़ा ही नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। बहुत से लोग इंडिया में ऐसे जो पाकिस्तान को बहुत पसंद करते हैं, वो जाके ग्राउंड में देखना चाहते हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहते हैं। जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो तो आएंगे नहीं ग्राउंड में। अब इस तरीके से ये एक नया ड्रामा लगाया गया कि जी इस तरह करो, बांग्लादेश के साथ थोड़ा सा वो करो। अब मुझे एक बात बताएं, हाइप नहीं बनेगी अगर बांग्लादेश चला गया इंडिया, हाथ मिलाना खत्म हो जाएगा, एक दूसरे की तरफ देखना खत्म हो जाएगा, आपस में इस तरह खेलेंगे जैसे लड़ रहे हैं एक दूसरे, जाहिर सी बात है अब ये माहौल बन गया सारा। वो ये चाह रहा था, मैं हमेशा बोलता हूं, ये बनाते ही हर दफा इवेंट में कोई ऐसा माहौल बनाते हैं कि जिससे आईसीसी का जो इवेंट हो उसको वो जरा जाए आसमानों तक। आईसीसी के इवेंट 1975 में पहला वर्ल्ड कप हुआ था, वो तो सही है, लेकिन अभी तक इंडिया पाकिस्तान के अलावा किसी भी टीम की राइवलरी नहीं बना सकी। देखिए इंडिया देखिए अब मैं आपको 50 साल हो नहीं वो देखिए ये चीज जहन से निकाल दें कि बांग्लादेश इंडिया से जीत सकता है या हार सकता है या जीता हुआ, वो तो बहुत ज्यादा हारा हुआ है। हर चीज हार जीत नहीं होती है, हर कुछ चीजें ये होती हैं आप आवाम को ग्राउंड में किस तरीके से लेके आएंगे। पाकिस्तान की राइवलरी तो बन रही है ना, ये बात अब सुन ले सॉरी एक चीज, वो एक झगड़ा भी हुआ था, एक चीज पाकिस्तान और इसकी, एक तो ये बायलैटरल सीरीज आपस में होती नहीं, ठीक है। दूसरा, अब इवेंट में भी मसले मसाइल शुरू हो गए हैं कि यार पता नहीं अब पाकिस्तान इंडिया जाएगा नहीं जाएगा। अब आगे चल के ये भी मसले मसाइल ना शुरू हो जाए कि यार हो सकता है पाकिस्तान इंडिया एक ग्रुप में ही ना खेलें। जिस तरीके से हालात बनते जा रहे हैं आगे चल के ग्रुप भी होगा। अब उसका ऑल्टरनेट क्या करना है इन्होंने, उसका ऑल्टरनेट ये बांग्लादेश पकड़ना है इन्होंने कि अब इसके साथ कुछ थोड़ा सा करें, इसको अपने ग्रुप में रखें, इंगेज करें, हाइप बनाएं, ये करें। वो तो हमें भी पता है कि बांग्लादेश उनसे जीत ही नहीं सकता, बहुत मुश्किल है, वो ज्यादा जीतेंगे। तो ये एक बड़ा एक माहौल बनाना पड़ता है, वो बना रहे हैं। चलिए ये टॉपिक को रख देते हैं उठा के। पाकिस्तान की टीम पर भी बहुत बात हो रही है, जो स्क्वाड ऐलान जो होगी। गफ़ार के पास मेरे ख्याल है इत्तला है, गफ़ार से मैं ले लूँ फिर उसके ऊपर आप आ जाए। गफ़ार, कुछ पाकिस्तान की जो स्क्वाड आने वाली है ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़, जो वर्ल्ड कप की भी मुमकिन स्क्वाड होगी, उसमें कौन कौन से लड़के हैं, क्या स्क्वाड है, व्हाट आर द डिटेल्स? जी आसिफ, चूंकि पाकिस्तान का ये जो मामला था, पाकिस्तान इससे ही वेट कर रहा था कि बांग्लादेश का जो मामला है, चूंकि वर्ल्ड कप का स्क्वाड उसके बाद ही अनाउंस होना है और वही ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड अनाउंस होगा। तो पाकिस्तान की टीम में आसिफ जो 15 रुकनी नाम हमें जराये से मालूम हुए हैं, उसमें 2 या 3 प्लेयर्स के ऊपर ही डाउट था, लेकिन मैं आपको तरतीब से नाम बता देता हूँ कि साहबजादा फरहान और साइम अयूब शामिल है, बाबर आजम है, सलमान अली आगा हैं, इसके साथ साथ फिर आपके उस्मान खान है, फखर जमान है, ख्वाजा नाफे और समझ में टाई थी। लेकिन अब हमें ये मतलब बातें पता चल रही है कि ख्वाजा नाफे जो है वो मजबूत उम्मीदवार बन गए कि वो एक मिडल ऑर्डर के अंदर बतौर विकेट कीपर ऑप्शन रहेंगे। उसके बाद आपके 3 ऑलराउंडर हैं, जिनमें फहीम है, शादाब हैं, नवाज हैं, और उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, सलमान मिर्जा, ये आपके 3 फास्ट बॉलर, और 2 स्पिनर आपके उस्मान तारिक और इसी तरह अबरार होंगे। तो इतना जो अब तक हमें जराए बताते हैं कि जो हारिस रऊफ हैं, वसीम जूनियर हैं, वो वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल नहीं होंगे। वसीम जूनियर जो है वो आपके रिजर्व में शामिल होंगे, जबकि अब्दुल समद अगर वो स्क्वाड में जगह नहीं बना पाते और नाफे को एज आउट मिलता है तो वो रिजर्व में होंगे। तीसरा एक रिजर्व के ऊपर भी फैसला होना बाकी। तो ये स्क्वाड आपका बांग्लादेश का आई थिंक जो कल फैसला हो जाएगा, आईसीसी को उनको बताना ही है। उसके बाद शायद परसों हमें वर्ल्ड कप स्क्वाड और ऑस्ट्रेलिया सीरीज का स्क्वाड जो है अनाउंस होता हुआ दिखाई देगा।